फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। ये एक्सटेंडेड वीडियो है, या आई वुड से कि इट्स अ लिंक्ड वीडियो टू माय प्रीवियस वीडियो विच आई अपलोडेड यस्टरडे। जो एक बड़ी न्यूज़ आई है ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा प्रोसेस को लेके, जो एक्सटेंडेड वर्क परमिट इम्प्लीमेंट हो गया है बहुत सारी डिग्रीज में, मास्टर्स और बैचलर दोनों में, 1 जुलाई से। उसमें एक तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए, बहुत क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। उसके अलावा फ़ोन कॉल्स हमें कल से बहुत आ रही हैं कि ये प्रोग्राम एक्सटेंडेड डिग्री में है या नहीं है। देखो, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जो द लोकेशन ऑफ योर स्टडी और द लोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी, उसको 2 या आई वुड से 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। 1, द अर्बन सेंटर्स, जिसमें मेनली 3 सिटीज आते हैं, सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन। तो ये जो 3 सिटीज हैं, इनमें अगर मैं एक्सटेंडेड वर्क परमिट वाली ये जो रूल आया वो छोड़ दूं, तो इनमें जो है वर्क परमिट बैचलर 3 साल की करने के बाद 2 साल का है, मास्टर्स 2 साल की करने के बाद 3 साल का। तो ये अभी मैं रीजनल या अल्ट्रा रीजन में नहीं जाता। तो ये जो एक्सटेंडेड वर्क परमिट वाली डिग्रीज हैं, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, साइंस के सारे प्रोग्राम्स हैं, आईटी कंप्यूटर साइंस के सारे प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग की सारी डिग्रीज हैं, उसके बाद हेल्थ के सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो एक्सटेंडेड वर्क परमिट में ये डिग्रीज जो है वो काउंट होंगी। यानी कि अगर इवन इफ यू डू योर दीज डिग्रीज जो कि इसमें आती हैं, अर्बन सेंटर में भी करोगे तो भी आपको वर्क परमिट जो है वो नॉर्मल, जैसे बैचलर का 2 साल का मिलता है, तो 2 साल और यानी कि 4 साल का सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन में भी मिलेगा। अब कल की ये वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के या उनकी फैमिलीज के कॉल आए या कमेंट्स आए कि जो बैचलर ऑफ बिजनेस है या बैचलर ऑफ अकाउंटिंग है या एमबीए है या मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, ये इसमें नहीं है, तो क्या इसमें हमें इतना ज़्यादा वर्क परमिट नहीं मिलेगा? अगर आप ये डिग्रीज इन 3 शहरों से करोगे, एमबीए या बैचलर ऑफ बिजनेस या मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग, तो आपको एमबीए या मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग करने के बाद 3 साल का ही मिलेगा, और बैचलर यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस या बैचलर ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद 2 साल का ही मिलेगा, अगर आप सिर्फ इन 3 सिटीज में ये डिग्री करते हैं। पर अगर आपको इन डिग्रीज में भी एक्सटेंडेड वर्क परमिट चाहिए, तो आप दूसरी कैटेगरी के थ्रू अपना वर्क परमिट एक्सटेंडेड ले सकते हो। वो क्या है? बाय फिनिशिंग एंड एनरोलिंग दीज डिग्रीज इन रीजनल और अल्ट्रा रीजनल एरियाज। तो ये 3 सिटी जो बड़े हो गए, ये हो गए अर्बन सेंटर्स। इसके अलावा जितने भी सिटीज हैं, चाहे वो गोल्ड कोस्ट है, चाहे वो एडिलेड है, चाहे पर्थ है या न्यू कासल है, ये सारे जो सिटीज़ हैं या डार्विन है, ये रीजनल सिटीज़ में काउंट होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने एमबीए इन 3 सिटीज़ के अलावा गोल्ड कोस्ट से कर रहे हो, पर्थ से कर रहे हो, एडिलेड से कर रहे हो, न्यू कासल से कर रहे हो, तो आपको एमबीए के बाद 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आप बैचलर डिग्री न्यू कासल यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कोस्ट कैंपस से कर रहे हो, जो कि सिडनी से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है, तो आपको भी बैचलर ऑफ बिजनेस के बाद 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इवन व्हेन योर डिग्री डज नॉट क्वालिफाई फॉर एक्सटेंडेड वर्क परमिट एज पर दी 485 रिपोर्ट जो भी आई है, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो अल्ट्रा रीजनल में कैंपस काउंट होता है, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे सिडनी से, तो आपको बैचलर ऑफ बिजनेस में भी 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस का या अकाउंटिंग का प्रोग्राम क्यों नहीं उसमें आया। तो उसके अलावा भी आपको जो वर्क परमिट है वो 4 या 5 साल के वर्क परमिट में आप क्वालिफाई करोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर मास्टर्स या बैचलर में। अब ये सारी एक्सरसाइज का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? मैंने कल भी बताया था, 1, आप अपनी बैचलर या मास्टर करने के बाद आपके पास 4 से 5 साल का टाइम होगा और वहाँ रुक के काम करने का।
एक, the amount you and your family spent on your education in Australia, you will be able to recover that amount. Return on investment ये बहुत बड़ा एक important factor होता है जब हम स्टडी अब्रॉड के बारे में बात करते हैं कि क्या मैं अगर इतने पैसे लगा के पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, will I be able to recover my cost? करियर तो चलो जो होगा होगा, कितनी जल्दी मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो आप एक तो बड़ी जल्दी अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाओगे क्योंकि सिर पे तलवार नहीं होगी किसी ने 2 साल के वक्त में बेटा मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, सो यू विल हैव एम्पल टाइम। देन आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं जिनको लेके आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो वो भी पूरे होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि आप आओ, पढ़ो, सिस्टम में अब्सॉर्ब हो जाओ। तो उम्मीद है ये आपको कहीं ना कहीं वीडियो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर जरूर करेगी। थैंक यू सो मच।